क्या कहा था चंपत राय जी ने पहले दिन आप लोगों से? वो वीडियो मैं आपको दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जितने सवाल होंगे। और मैं इसीलिए एक बात कह रहा था बार बार कि भाई रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, इस बैनामे में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, क्योंकि पूर्व का एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था, वो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था, वो तो निरस्त हो चुका था। 18 मार्च 2021 को ही निरस्त किया गया। तो जब एग्रीमेंट निरस्त हो गया, इसका मतलब जमीन मुक्त हो गई, इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से मुक्त हो गए। इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक अगर वो जमीन बेचते तो सीधे राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते, 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते। वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को क्यों बेचते? 16.5 करोड़ रुपए की चोरी और भ्रष्टाचार के लिए यह खेल हुआ। प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख रुपए की चोरी के लिए सब कुछ। ये तो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया। यही तो मैं सवाल पूछ रहा था, लेकिन भाजपाई झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। मैं हैरान था। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। तो ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, इसीलिए इस बैनामे में इसका कोई जिक्र नहीं था, वरना ये लिखा होता कि 50 लाख की पेशगी ली गई। अब यहाँ तो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है, 1.5 करोड़ ट्रांसफर होता बैनामे में। तो ये बात। तो अब मैं दिखाता हूँ चंपत राय जी ने पहले दिन कितने भोले बालक की तरह सामने आके, पहली बात तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 100 साल से आरोप लग रहा है। यानी पैदा होने से पहले लोग उनको जानते थे कि ये आरोपी हैं, उनके जन्म से पूर्व उनको जानते थे कि वो आरोपी हैं। कह रहे थे 100 साल से, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आरोप लग रहा है। देखिए इनकी असलियत देखिए। कह रहे थे मैं स्टडी करूंगा। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। इनसे जब आप लोगों ने पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे। यानी ये बेचारे भोले बालक हैं, इनको कुछ नहीं पता था। जैसे ही आप लोगों ने कैमरा लगाया, चंपत राय जी जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, अविवाहित हैं, और भाजपा की थ्योरी है कि ईमानदार रहने के लिए आप लोगों को अविवाहित रहना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे इस पेपर। आगे बढ़िए। You cannot have that agreement stamped on a paper with a 10 rupee stamp. This agreement copy which Sanjay Singh has been showing to the media has a 10 rupee stamp on it. You cannot have a land agreement of 18.5 crores on a 10 rupee stamp paper. So clearly this is forged. तो ये हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन जी कह रही थी कि 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे संजय सिंह कागज दिखा रहे हैं एग्रीमेंट का, जबकि वो 1 करोड़ 29 लाख के स्टैंप पे एग्रीमेंट हुआ था। आजकल ई स्टैंप निकलता है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन बहन जी को पता नहीं था और भाजपा में काम करती हैं तो झूठ बोलने के लिए कहा गया होगा, तो इसलिए बहन जी ने झूठ बोला। फिर दूसरा अब सुनिए, जो चंपत राय कहते हैं हम स्टडी करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, उनके बारे में सुल्तान अंसारी प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। 17/9/2019 इसको जो है हम लोगों ने, 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया अपने 2019 में। 19 में तो क्या रेट आया? 2 करोड़ रुपये 19 में जो है इसका रेट आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हुआ? क्योंकि समय इतना अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में आप नहीं देंगे। सर्कुलर बढ़ गया, 2 करोड़ रुपये में हमारी उनकी डील हो गई। 2019 को चलिए 2 करोड़ है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई, तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये ज़मीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। इसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी ज़मीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपये में तय हो गया। तो 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। तय किसने किया? चंपत राय जी ने। 3-4 महीने पहले जो भोले बालक हमारे खुलासे के बाद कह रहे थे कि मैं स्टडी करूंगा, मैं बहुत भोला हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सुल्तान अंसारी का नाम नहीं सुना, उसकी शक्ल नहीं देखी, ये प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है चंपत राय जी आए थे और 18.5 करोड़ रुपए में जमीन तय करके गए। अब मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, मेरे ऊपर 1000 हमले करो भाजपाइयों, लेकिन चंदा चोरों को जेल भिजवा के मानूंगा
ये 16.5 करोड़ रुपए इस देश के गरीब राम भक्तों ने अपना पेट काट के मंदिर के निर्माण के लिए दिया है। ये 16.5 करोड़ रुपए वापस करो, देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगो और प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द वहां बनना चाहिए। ये चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से राम मंदिर का काम रुका हुआ है। तो राम मंदिर की द्रोही भाजपा है, राम मंदिर के काम में रोक लगाने वाले ट्रस्ट के लोग हैं, राम मंदिर में चोरी करने वाली भाजपा और उनके साथ के लोग हैं।